हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आबकारी सिपाही की परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियाँ हैं। प्रश्न है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कौन सा? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किमी दूर पर स्थित चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सिंध का बाब हिमनद से निकलती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम है। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। ए अरीय, बी खंडित, सी वृक्षनुमा या डी जालीदार। तो इसका सही जवाब है सी वृक्षनुमा। ठीक है, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह कौन से अपवाह तंत्र रखती हैं, तो वह वृक्षनुमा रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां पूर्वानुपाती अपवाह प्रारूप का अनुसरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के रिक्त स्थान जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यह नासिक से निकलती है। कहाँ से? नासिक से। जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं या दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 किमी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो किस राज्य में है ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात के सूरत जिले में बनाया गया है। कहाँ? सूरत जिले में बनाया गया है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा बांध तथा अगर देश का किस नंबर पे बांध है तो देश का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बांध है। फिर 20वां क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है यह? आपके तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। कल्लनई एक प्राचीन बांध है जो भारत में तमिलनाडु राज्य के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में कावेरी नदी पर बनाया गया है।
तिरुचिरापल्ली से 15 किमी की दूरी पर स्थित बांध का निर्माण मूल रूप से चोल राजा करिकाल द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध आपके सतलुज नदी पे बना है। कहाँ? सतलुज, या इसी को सतलज भी कहते हैं। क्या? सतलज भी नदी कहते हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस जिले में? बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया बांध है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यानी कि भारत का पहला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वह भाखड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1948 ईस्वी में शुरू हुआ तथा यह बांध वर्ष 1963 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध क्या है? भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि भारत में अगर सबसे ऊंचाई पर बना बांध पूछे तो कौन सा है? टिहरी बांध है। वही भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वह आपका हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसका निर्माण वर्ष 1948 में उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया। इसकी लंबाई 4.8 किमी है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किमी है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किमी लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। इसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध से उत्पादित विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट को प्रदान की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, कूडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कूडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। कूडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। यह एक नाभिकीय परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई तथा इसे पूर्ण 2013 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? तो श्रीशैलम बांध आपका श्रीशैलम बांध कहाँ पर बनाया गया? कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल परियोजना आपका किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ये इसके व्याख्या को देख लेते हैं कि पैठन जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध आपके रावी नदी पर बनाया गया है। कहाँ? रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है एवं इसे रावी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है। महाराष्ट्र में 1800 से ज़्यादा बांध है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है।
मध्य प्रदेश व गुजरात क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पे है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े, कौन सा? टिहरी बांध है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल और रिजर्व से आता है। कितना आता है? तो यह आपका 80% आता है। कितना? 80%। भूमिगत जल वर्षा जल का वह अंश होता है जो कि भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूमिगत जल से आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो वह आपका अनाईमुड़ी है। क्या? अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किमी में है। यह प्रायद्वीपी पठार का भ्रंश कगार है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो कौन सा है? वह आपका पीर पंजाल पर्वतमाला है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर रूप से फैला है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय 80 से 100 किमी चौड़ा तथा 1800 से 3000 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, रिक्त स्थान। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। कौन सी हैं? तो वह आपका है डंस। कौन सा? डंस है। फिर है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या? दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किमी का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों में है। लावा के पश्चात से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी है? तो वह आपका है अन्नाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। और यह किस पर्वत श्रृंखला पे है? तो अन्नामलाई पे स्थित है।